नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली बेनिफिट्स ऑफ एप्पल। एप्पल जो है, सेब जो है, उस एप्पल को लेने के बाद ह्यूमन बॉडी की हेल्थ में क्या चेंज आता है, या उस ह्यूमन बॉडी की हेल्थ में उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। और जो ह्यूमन बॉडी है उसके कौन कौन से ऑर्गन्स को ये हेल्दी बना के रखता है, और इसे मुझे कब खाना चाहिए, ये मैं आपको कम्प्लीटली इसमें बताऊंगा। ठीक। तो यदि हम बात करें, एप्पल की बात करें, तो एप्पल एक बहुत अच्छा फ्रूट है जो कोई भी पेशेंट कोई भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग, सभी प्रकार के लोग सभी प्रकार की कंडीशन में इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने एग्जैक्ट क्वांटिटी में होते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक। और इसे यदि हम रेगुलरली खाते हैं, रेगुलरली इसे हम पर डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लें, मॉर्निंग में एक एप्पल ले लें, या डे में एक टाइम में कभी भी एक एप्पल ले लें, रेगुलर ले लें, तो इसके बहुत फ़ायदेमंद इफ़ेक्ट पड़ते हैं ह्यूमन बॉडी में, और जो ह्यूमन की हेल्थ को हमेशा हेल्दी बना के रखते हैं। ठीक। और वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो एप्पल में होते हैं, और वो कैसे ह्यूमन की बॉडी को बेनिफिट्स देते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं, हेल्दी रखते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यदि हम एप्पल की बात करेंगे यहाँ पर, तो एप्पल की जो मैं जितनी भी यहाँ क्वांटिटीज़ लिखी हैं मैंने, वो 100 ग्राम को फॉलो करके, यदि मैं 100 ग्राम एप्पल लेता हूँ, यदि मैं 100 ग्राम एप्पल लूँगा, तो मुझे जो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं वो उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक। वो इसलिए मैंने आपको बताई है ये वैल्यूज़, ताकि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, प्रॉपरली आपको समझ में आ सके कि इसमें इतने क्वांटिटी में क्या होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक। स्टार्ट करते हैं। यदि मैं एक एप्पल लेता हूँ रोज़ाना, तो एप्पल में रिच अमाउंट में क्या होता है, वाटर होता है। अच्छा खासा इसमें क्या होता है, वाटर होता है, क्योंकि एप्पल क्या है, एक जूसी फ्रूट है। उसके अंदर उसको यदि हम यूज़ करें तो उससे जूस हम निकाल सकते हैं। जूस क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो एप्पल में यदि एप्पल हम खाते हैं तो अच्छा खासा हमको उसमें क्या मिल सकता है, वाटर मिल सकता है। सेकेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, यदि हम कभी एप्पल को याद करते हैं तो हमेशा आपको याद करना है, एप्पल में रिच फाइबर्स होते हैं। हमेशा आप याद करें, यदि मुझे कभी किसी को रिच फाइबर कंटेंट वाला कोई फ्रूट देना है, रिच फाइबर कंटेंट वाला फ्रूट या किसी को देना है, या किसी को मुझे फाइबर वाले कोई फल के बारे में सोचना है किसी को देने के लिए, तो वो है वन एंड ओनली कौन है, एप्पल है। तो एप्पल में अच्छा खासा रिच फाइबर होता है, और वो जो रिच फाइबर है वो एक अच्छा फाइबर होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसा करेगा, इम्प्रूव करेगा, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस को इम्प्रूव करेगा, और जो इम्पोर्टेंस है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक। आगे हम बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें आते हैं प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और जो हमको एनर्जी मिलती है उससे। तो एग्जैक्टली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 3 होते हैं। एक होता है प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन जो एप्पल है, एप्पल क्या है, प्रोटीन फ्री, उसमें प्रोटीन बिल्कुल ना के बराबर होता है मान लें, एंड फैट कैसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो एप्पल को, जो एप्पल हम लेंगे या जब जो एप्पल खा रहे हैं, उस एप्पल में बिल्कुल प्रोटीन नहीं होता है और बिल्कुल फैट नहीं होता, बिल्कुल ना के बराबर प्रोटीन और ना के बराबर फैट होता है। उसमें एग्जैक्टली कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। उसमें अच्छा खासा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लगभग 13 ग्राम होता है। ठीक है ना। किसमें, 100 ग्राम में कितना होता है, लगभग 13 ग्राम क्या मिलता है मुझे, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और लगभग 59 किलो कैल एनर्जी देता है।
तो जब भी आप एप्पल के बारे में सोचें तो एप्पल में प्रोटीन नहीं होगा, फैट नहीं होगा, इससे फैट कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इससे हमें अच्छा एनर्जी मिलता है क्योंकि इसमें अच्छा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक। आगे हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो है विटामिन की बात करेंगे, तो जब भी हम एप्पल की बात करेंगे तो एप्पल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमको विटामिन सी इसमें मिलता है। विटामिन की बात करेंगे तो इसमें एक विटामिन जो है जो अच्छा खासा होता है, जिसकी इम्पोर्टेंस हम इसमें देंगे, तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन सी है, जो हमको मिलता है। दूसरे विटामिन जो हैं वो ना के बराबर होते हैं, बहुत सारे विटामिन जो हैं दूसरे ना के बराबर होते हैं, लेकिन इसमें विटामिन जो सी है अच्छा खासा होता है। और थोड़ी बहुत बात करेंगे तो विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स, आपको थोड़ा बहुत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन विटामिन सी ज़्यादा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल कम है, लेकिन है थोड़ा बहुत है, लेकिन विटामिन सी ही जो है एप्पल में हमको मिलता है। आगे बात करेंगे मिनरल्स की बात करेंगे, तो मिनरल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें कैल्शियम। हमेशा याद रखें, यदि किसी को कैल्शियम की कमी हो रही है तो वो एप्पल लेगा। एप्पल में अच्छा खासा क्या मिलता है, हमें कैल्शियम मिलता है, 10 mg हमको मिल जाता है, अच्छा खासा कैल्शियम मिलता है, तो इसमें कैल्शियम अच्छा खासा होता है। दूसरा इसमें होता है आयरन। आयरन होता है जो ब्लड को बनाने के लिए उपयोगी होता है। कैल्शियम जो है हड्डियों को, दांतों को मजबूत करने के लिए उपयोगी होता है। आयरन जो है वो ब्लड को बनाने के लिए उपयोग होता है। बोलते हैं ना कि एप्पल खाने से खून बढ़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आयरन होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, अच्छा खासा फास्फोरस होता है। और ये जो फास्फोरस है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसके लिए, हड्डियों को, दांतों को मजबूत करने के लिए। ये कैल्शियम और जो फास्फोरस दोनों मिलकर क्या करते हैं, हड्डी को मजबूत करते हैं और उसे स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं पोटेशियम। ये जो पोटेशियम है इसमें भी अच्छा खासा पोटेशियम होता है, और ये पोटेशियम जो होता है हार्ट के लिए बहुत उपयोगी होता है। हार्ट के फंक्शन को इसलिए बोला जाता है कि एप्पल जो है ह्यूमन बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, हार्ट के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों हार्ट के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो इसमें पोटेशियम भी अच्छा खासा होता है जो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी होता है। एंड सोडियम होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। तो सोडियम कम है, ये भी हमारी बॉडी में स्पेसिफिक बात करेंगे, हार्ट को फ़ायदा पहुंचाता है। कम सोडियम भी हार्ट के लिए अच्छा है। पोटेशियम ज़्यादा है और सोडियम कम है, तो ये हमारे हार्ट के फंक्शन को मैनेज करने में हेल्प करता है। आगे बात करेंगे कॉपर और जिंक। ये भी ये दो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारी मेटाबॉलिक फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन। हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन है, उस एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन को करने वाले एंजाइम्स होते हैं, और उस एंजाइम्स को बनाने के लिए जिंक और जो कॉपर है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं मिनरल्स, ये आपको एप्पल लेने से मिलेंगे, ठीक। आगे बात करेंगे, इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक। अब जब हम एप्पल लेंगे, रोज़ाना मैं यदि एप्पल खाता हूँ, रोज़ाना एप्पल खाने से बॉडी में क्या क्या फ़ायदे होंगे, ठीक। पहला फ़ायदा हम बात करते हैं, पहला बेनिफिट जो है बोन। इसमें अच्छा खासा कैल्शियम है, मैंने आपको बताया। अच्छा खासा इसमें क्या है, फास्फोरस है। ये दोनों के दोनों जो हैं हमारी बॉडी में बोन को, हमारी जितनी भी बोन्स हैं उनको बनाने में, स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। इसके अलावा दांत को बनाने में, दांत को हेल्दी रखने के लिए बहुत उपयोगी रोल प्ले करते हैं। कई बार क्या होता है, आज के ज़माने में कैल्शियम बहुत कम लोग ले पाते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास, मैं देखता हूँ
जो बोन्स हैं बहुत वीक होती हैं, ठीक, कमज़ोर होती हैं, कैल्शियम की कमी बहुत कॉमनली मिल जाती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप रोज़ाना एक एप्पल ले सकते हैं, और जो एप्पल है उसमें अच्छा खासा कैल्शियम है एंड फास्फोरस है। ये दोनों जो हैं एग्जैक्टली हमारी बोन और दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे जैसे एज होती जाती है 40 साल के बाद रोज़ाना एप्पल तो लेना ही चाहिए, क्योंकि उनमें बोन में कैल्शियम की कमी हमको मिलती है, दांतों की प्रॉब्लम आने लगती है। तो यदि हम रोज़ाना एप्पल लेंगे तो कैल्शियम और फास्फोरस जाएगा, जो हमारे दांतों को और बोन को मजबूत करेगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बॉडी के अंदर यदि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट कराने पर जो आपकी बॉडी के लिए ख़राब वाले कोलेस्ट्रॉल हैं उनका लेवल यदि बढ़ के आता है, ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ के आता है, तो उस ख़राब वाले कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना है, या मेरी बॉडी में जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है वो ना बढ़े, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल मेरी बॉडी में रहे, उसे मैनेज करने के लिए भी एप्पल जो है बहुत उपयोगी होता है। और ये जो एप्पल है ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करता है, क्योंकि इसके पास अच्छा खासा फाइबर है। ये जो फाइबर है, अच्छा खासा जो फाइबर होता है, ये जो फाइबर है ये क्या करेगा, बॉडी में जाकर कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को कम करने में हेल्प करेगा। जो कोई मोटा है ड्यू टू फैट कोलेस्ट्रॉल के कारण, या वो फैटी है, फैट जमा हो गया बॉडी में, उसे भी वो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। कई लोगों के पेट में बहुत अधिक चर्बी जम जाती है, उस कंडीशन में भी ये एप्पल जो है बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट को फैटी लीवर हो जाता है, लीवर के ऊपर भी फैट जमा हो जाता है, और वो फैटी लीवर के कारण हो सकता है आपके डाइजेशन ख़राब हो सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए। तो उस लीवर के ऊपर जो फैट जमा है उसको डिज़ोल्व करने, उसके फैट के लेवल को कम करने के लिए भी ये क्या होता है, एप्पल बहुत उपयोगी है। तो फाइबर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में फैट के लेवल कम करेगा। सेकंड इसमें होता है, सेकंड जो इसकी जो प्रॉपर्टी है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, जब भी हम एप्पल लेते हैं तो एप्पल जाने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और धीरे धीरे मात्रा में शुगर के मॉलिक्यूल को छोड़ता है, और धीरे धीरे हमारी बॉडी में शुगर का मॉलिक्यूल ब्लड में जाता है। ठीक है ना, मतलब हमारी बॉडी में जब एप्पल जाएगा तो एप्पल में जो शुगर कंटेंट है वो शुगर कंटेंट जो है ब्लड में पहुंचने में उसे बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, इसलिए उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ठीक है ना, इसलिए उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कैसा है, कम है। मतलब कोई हमने सब्सटेंस लिया और वो बॉडी में जाकर शुगर का लेवल यदि 5 मिनट में बढ़ा देती है, ये कंडीशन है। एक हमने शुगर कंटेंट दिया जो शुगर का लेवल बढ़ाने में उसको आधा घंटा लग रहा है, इसका मतलब है कि जो 5 मिनट बढ़ा रही थी उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और जो कम टाइम में, जो मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा है शुगर के लेवल को बढ़ाने के लिए, उसका मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो ये हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को भी क्या करती है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। कौन, फाइबर। और जो एप्पल है वो हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, और जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या करता है, फैट के मेटाबॉलिज्म या फैट के रिडक्शन को भी कम करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा विटामिन सी, जिंक एंड कॉपर ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये तीनों फंक्शन करते हैं किसके लिए, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है, जिंक एंड कॉपर जो है ये भी एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है। एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करने वाले एंजाइम के फंक्शन को मेंटेन करता है। यदि दोनों प्रॉपर जाएंगे तो बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन होता है, ठीक है, जो हमारे टॉक्सिक मटेरियल को किल करने वाला जो फंक्शन होता है, वो इन एंजाइम, इन मिनरल्स के थ्रू हेल्पफुल होता है, उन एंजाइम्स को मेंटेन करता है, उन एंजाइम्स के फंक्शन को बना के रखता है। आगे हम बात करते हैं हार्ट। सभी लोग जानते होंगे कि एप्पल जो होता है हार्ट के लिए बहुत उपयोगी होता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस एप्पल में हार्ट को बचाने के लिए, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्वालिटीज़ हैं और वो कैसे हार्ट को बचाता है।
पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें अच्छा खासा फाइबर होता है। अच्छा खासा क्या होता है इसमें? फाइबर होता है। और ये जो फाइबर है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को रोकता है। इसमें जो फाइबर कंटेंट होते हैं ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? फैट को जमा होने से रोकने में हेल्प करते हैं। इस कारण से क्या होता है? हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। दूसरा, इस एप्पल में सोडियम कैसा होता है? लो होता है। और पोटेशियम कैसा होता है? ज़्यादा होता है। ये कॉम्बिनेशन के कारण क्या होगा? जो हार्ट का जो फंक्शन होता है, हार्ट का कंडक्शन का जो फंक्शन होता है, हार्ट का जो ब्लड पंप करने का फंक्शन होता है, लगातार जो काम कर रहा है हमारा हार्ट, आपने सुना होगा हार्ट बीट आती है, उस हार्ट बीट को मैनेज करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, हार्ट के फंक्शन को मैनेज करने के लिए ये जो लो सोडियम और रिच पोटेशियम का जो कॉम्बिनेशन है, जो किसके पास मिल रहा है? एप्पल के पास मिल रहा है, वो हेल्पफुल होता है। हार्ट की मसल्स को हेल्दी करने के लिए ये दोनों क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है? हार्ट को हेल्दी करने में हेल्प कर रहा है। एंड विटामिन सी, जिंक एंड जो कॉपर है, ये कौन से फंक्शन कर रहे हैं? एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन कर रहे हैं। जो हार्ट की मसल्स, पूरी बॉडी की सेल में जो टॉक्सिक मटेरियल है उन्हें क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए कौन रोल प्ले कर रहा है? एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले कर रहा है विटामिन सी, जिंक एंड कॉपर। विटामिन सी डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली एक्ट करता है उन पे। और जिंक और जो कॉपर है हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाले एंजाइम्स हैं उन्हें बनाने के लिए, उनके फंक्शन को मैनेज करने के लिए ये उपयोगी होते हैं। तो जब हम एप्पल खाएंगे तो प्रॉपरली इनका सप्लाई हमारी बॉडी में होता रहेगा और प्रॉपर एंजाइम हमारे एक्टिवेट रहेंगे। आगे बात करते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए एक एप्पल बहुत अच्छा फ्रूट है। डायबिटीज़ के वाले पेशेंटों के लिए ये एक आइडियल फ्रूट है। डायबिटीज़ की कंडीशन में ये हम इस फ्रूट को इजीली पेशेंट को दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है? रिच फाइबर होता है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जब भी मैं एप्पल खाऊंगा वो एप्पल क्या करेगा? धीरे धीरे शुगर के जो कंटेंट है, शुगर का जो मॉलिक्यूल है उसको धीरे धीरे क्या करेगा? मेरे ब्लड में सप्लाई करेगा। एकदम से जाकर वो शुगर के मॉलिक्यूल को मेरे ब्लड में नहीं पंप करेगा। तो जब वो धीरे धीरे शुगर का मॉलिक्यूल जाएगा तो हमारी बॉडी का जो शुगर का लेवल है वो बढ़ नहीं पाएगा, और शुगर का लेवल नहीं बढ़ पाएगा तो इससे मेरा क्या होगा? शुगर का लेवल मैनेज रहेगा। ठीक, तो एप्पल खाने से बॉडी के अंदर का जो शुगर का लेवल है वो अचानक से नहीं बढ़ता है, सडनली नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि इसमें अच्छा फाइबर होता है और वो जो फ्रूट है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है, जो शुगर के मॉलिक्यूल को धीरे धीरे ब्लड में क्या करेगा? सप्लाई करेगा, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल मेंटेन रहेगा। इसलिए एक आइडियल फ्रूट है किसके लिए? डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक पेशेंट रोजाना एप्पल ले सकता है। ठीक, आगे बात करेंगे ओबेसिटी की। ओबेसिटी में ये कैसे काम करता है? ओबेसिटी के लिए भी जो एप्पल है बहुत उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? क्योंकि एप्पल में क्या है? रिच फाइबर कंटेंट है। ये जो रिच फाइबर कंटेंट होते हैं ये हमारी बॉडी में फैट के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं, फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। साथ में ये क्या होता है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फ्रूट होता है, तो हमारी बॉडी में ही एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ाता नहीं है और शुगर के लेवल को मैनेज करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को मैनेज करता है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म क्या करता है? ये मैनेज करता है। ठीक है ना? यदि आप रिच कार्बोहाइड्रेट या अधिक शुगर वाला कंटेंट खाते हैं तो वो भी क्या करता है? वेट गेन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ज़्यादा शुगर लेने से भी वेट गेन होता है, लेकिन आप ऐसा शुगर कंटेंट लें, ऐसा शुगर फ्रूट लें, फल लें जो धीरे धीरे शुगर को
बॉडी में क्या करे, रेगुलेट करे, मैनेज करे, तो वो कभी हमारे वेट गेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये हमारी बॉडी में वेट लॉस के लिए या वेट को मैनेज करने के लिए भी उपयोगी होता है। इसके अलावा विटामिन सी, जिंक एंड कॉपर ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी करता है और टॉक्सिक मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है उन्हें क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक, आगे बात करेंगे एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें होती है एप्पल में। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या है, विटामिन सी है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या है, जिंक एंड कॉपर है। जिंक एंड कॉपर जो है ये स्पेसिफिक बहुत कम मात्रा में मिनरल है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, हमारी बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उन एंजाइम के फंक्शन को मैनेज करता है। आपको बता दूं, कैंसर को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑक्सीडेंट होते हैं, जिसे मारने के लिए क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स होते हैं जिन्हें मारने के लिए एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं। वो जो ऑक्सीडेंट बने हुए हैं वो हमारी बॉडी में एक साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और कैंसर की कंडीशन को बढ़ाने के लिए, कैंसर को स्टिमुलेट करने के लिए, कैंसर को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए क्या होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यदि हम उन ऑक्सीडेंट को, उन टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी चाहिए तो उसके लिए अच्छा खासा एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम को कौन मैनेज करता है, जिंक एंड कॉपर। ठीक, जिंक एंड कॉपर के साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो कौन करता है, आयरन भी करता है। ये आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं, इनके पास आयरन भी होता है, तो जो आयरन भी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, किसके लिए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी करता है। तो जहाँ जहाँ मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बताई है वहाँ पर आयरन भी आप जोड़ लीजिए, आयरन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, साथ में रिच फाइबर्स हैं वो भी मैनेज करेगा, फैट के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करेगा, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करेगा। जिसको कैंसर है या कैंसर की कंडीशन से सफ़र कर रहा है उन्हें एप्पल देना चाहिए, क्योंकि एप्पल एक अच्छी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस होता है। ठीक, आगे बात करेंगे डाइजेशन एंड इम्प्रूव द मेटाबॉलिज्म। आपको पता होना, बताया ही मैंने आपको कि इसमें रिच फाइबर है। अच्छा फाइबर होगा तो ऑटोमेटिकली किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को पाइल्स की दिक्कत है, किसी को इंडाइजेशन है, किसी को जो लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, इस टाइप की कंडीशन वाले पेशेंट को भी ये जो है एप्पल अच्छा उपयोगी होता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन को हेल्दी रखने के लिए भी ये एप्पल बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि उसमें क्या है, अच्छा खासा रिच फाइबर होता है। ठीक है ना, यदि हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव बनाए रखना है, उसे हेल्दी रखना है, तो आप डेली एक एप्पल ले लें। एप्पल से आपको क्या मिलेगा, अच्छा खासा फाइबर मिलेगा, जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत उपयोगी है, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कर देगा, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर देगा। एग्जैक्टली ये दो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, एक करता है फैट के और एक करता है कार्बोहाइड्रेट के। फैट को डिज़ोल्व करने में, ख़राब फैट को अलग करने में, और हमारे शुगर के या कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर मैनेज करके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को क्या करता है, ये मैनेज करता है। और लास्ट में बात करेंगे इम्यूनिटी। यदि हमारी बॉडी में सब मेटाबॉलिज्म अच्छा है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, बॉडी का डाइजेशन अच्छा है, ठीक है, बॉडी में हार्ट अच्छा है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी चल रही है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अच्छी चल रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन सी, जिंक एंड कॉपर ये तो रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लस आयरन रिस्पॉन्सिबल है। ये सब क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि हमारा हार्ट सही है, डायबिटीज़ नहीं हो रही है, फैट नहीं बढ़ रहा है, कैंसर की जो प्रॉपर्टी कम हो रही है, डाइजेशन प्रॉपर है, ठीक, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा है, बोन सही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कैसा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम तब वीक होता है जब डायबिटीज़ हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, ओबेसिटी हो जाए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारी बॉडी क्या है, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन सब में इन्वॉल्व हो जाता है, और हमारा जो एग्जैक्टली जो डिफेंस सिस्टम है वो बढ़ जाता है।
ठीक है ना। और जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आता है तो एग्जैक्टली उस पर अटैक नहीं कर पाता है। तो जब ये सब हेल्दी होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम भी कैसा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। अब जो एप्पल है उसको आपको रोज़ाना सुबह खाना चाहिए। नहीं खा पा रहे हैं तो आप ये याद रखें कि दिन में एक बार एक एप्पल लेना ही है, ये आप सोच लें। वो भी ये हमारी बॉडी में ये पूरे फंक्शन को क्या करेगा, मैनेज करेगा। खासकर मैं बात करूंगा यदि किसी को हार्ट डिजीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको बीपी है, ठीक है ना, तो उसे लेना ही चाहिए। डायबिटीज़ है वो बिल्कुल ले सकता है। ओबेसिटी है उसके लिए सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए। किसी को कैंसर की प्रॉपर्टी है, कैंसर का प्रॉब्लम चल रहा है, उन्हें भी रेगुलर फ्रूट में क्या है, एप्पल देना ही देना है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक। डाइजेशन की प्रॉब्लम है तब भी आप एप्पल ले सकते हैं। किसी को इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करना है तब भी आप क्या कर सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। बोन को मजबूत करना है, ब्लड का फॉर्मेशन कराना है, तब भी आप बोन ले सकते, वो कैल्शियम और फास्फोरस के कारण क्या कर सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं। तो इतनी इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है किसका, एप्पल का, क्यों, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और वो भी एक बैलेंस कंडीशन में है, जो बॉडी में जाकर ह्यूमन बॉडी के हेल्थ को बैलेंस बना के रखते हैं, हेल्दी बना के रखते हैं। तो रोज़ाना एक एप्पल लेना चाहिए ताकि आपको जो बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं उनसे आप, रोज़ाना एक एप्पल लेना चाहिए ताकि आपको जो बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं उनसे आप बच सकते हैं। बड़ी डिजीज़ है हार्ट की, डायबिटीज़ की, ओबेसिटी, कैंसर, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ी डिजीज़ होती हैं, आज के ज़माने में मोस्ट कॉमनली मिल रही हैं रूटीन लाइफ ख़राब होने के कारण। तो एप्पल तो रोज़ाना लेना ही चाहिए, लेते रहें, अपने आप को हेल्दी रखें। ठीक, नमस्कार दोस्तों।